बच्चों, आज मैं तुम्हें प्रकरण 19 पढ़ाने पास, ठीक है। प्रकरण 19 का नाम है हमारे साथी। अब हम देखते हैं हमारे साथी में कौन कौन बताया गया है कि हमारे साथी कौन कौन होते हैं। जानवरों के बारे में, पक्षी और जानवर के बारे में क्या बताया गया है, पढ़ते हैं। आप ट की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से घायल हो गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। इसमें पहले चिड़िया के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और चिड़िया आकर के पंखे से टकराई और गिर गई। आगे पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। नवजोत और हरभजन जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी चिड़िया बाहर उड़ गई। बच्चों ने जब चिड़िया को नवजोत और हरभजन कटोरी में पानी ले आए और चिड़िया को पिलाया, चिड़िया ठीक हो गई और धीरे से उड़ गई। यहाँ पे आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। दूसरे दिन फिर बच्चों ने चिड़िया आकर के क्लासरूम में चक्कर लगा रही थी, तो बच्चों ने जल्दी से उठकर पंखा बंद कर दिया और सब खुश हो गए। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, याद कीजिए और लिखिए। वाक्य का सही क्रम में लिखिए। जैसे वाक्य यहाँ पे दिया गया है उसको सही क्रम में लिखना है, तो मैंने आपको यहाँ नंबर लिख दिया है। पहले नंबर पे आएगा चिड़िया पंखे से घायल हो गई। दूसरे नंबर पे आए नवजोत और हरभजन जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लाई, सहलाया। चौथे पे आएगा बच्चों ने चिड़िया को कक्षा में चक्कर लगाते हुए देखा। पांचवें पे आएगा चिड़िया उड़ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बिल्ली के बारे में क्या बताया है। शंकर की बिल्ली। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। शंकर के घर के आंगन तो शंकर उन्हीं बिल्लियों के बच्चों के साथ खेलता और अपना समय उन्हीं के साथ बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक सुबह क्या हुआ कि बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ रो रही थी। शंकर की उसके रोने की आवाज़ सुन के शंकर की नींद खुल गई। बाहर जाकर देखा तो छोटी बहन मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। जब शंकर बाहर गया तो उसने क्या देखा कि उसकी बहन मालिनी एक बिल्ली के बच्चे को लेकर सहला रही है। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, सोचिए और बताइए। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, पता है ना आपको? आपको कौन से पशु पसंद हैं और क्यों? ठीक है, तो ये आपको लिखना है। हम आगे पढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है। अब यहाँ आगे गाय के बारे में बताया। मीनू की गाय। मीनू की गाय है। गाय का नाम गंगा है। मीनू रोज़ सुबह गंगा को खेत में चराने के लिए ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर ने गंगा के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब
उसको गाय को मीनू रोज चराने ले जाती थी। चित्र में दिखाया गया है बेटा कि उसको गाय के पैर में ऐसे चोट लगी है और वहाँ पे खून निकल रहा है। आगे देखिए कि क्या बताया गया है इसमें, सोचिए और बताइए। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे पता है? उसको उसका खून साफ करके और उस पे दवा ववा लगाएंगे। आगे देखिए क्या है, देखिए और लिखिए। चंदू अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। गधा भी के बहुत सारे काम करता था। चित्रों को देखकर लिखिए कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता था। अब ये चंदू धोबी के पास भी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन यहाँ पे आपको ये चित्र दिए गए हैं बेटा, जो देखकर लिखना है कि वो क्या क्या करता था। पहले में देखो दिखाया गया है कि वो उसको नहला रहा है गधे को, तो सामने लिखेंगे गधे को नहलाता था। फिर यहाँ दूसरे में चारा खिलाता था, तीसरे में पानी पिलाता था, चौथे में देखो उसको सजाया गया है तो वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरह अपने आप यहाँ पे आपको ये सब लिखना है। आगे देखिए क्या बताते। अब बताया है पक्षियों को प्याऊ, यानी कि जो हम पक्षी के लिए जल रखते हैं उसके बारे में। मिट्टी का एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लीजिए, बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाइए। आपको चित्र में दिखाया गया है, ध्यान से देखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दीजिए। उसमें पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ पर आते हैं? आपने देखा होगा बेटा, लोगों के घरों में ऐसे घर के बाहर लोग लटका के रखते हैं, तो उसमें देखना है आपको कि कौन कौन से पक्षी उसमें पानी पीने आते हैं। अब देखिए, सोचिए और लिखिए। ठीक है, पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे एक वो दिया गया है, तालिका दी गई है, उसमें पहले क्रम दिया गया है, फिर मानव के लिए उपयोगी, फिर जानवर के लिए उपयोगी। कौन सी चीज़ें हैं? देखो, जैसे हम लोग को पानी के लिए ज़रूरत होती है तो जानवरों को भी होती है, हम लोग को खाने की ज़रूरत होती है तो जानवरों को भी होती है। इस तरह से आपको यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है जो हम भी इस्तेमाल करते हैं और जानवर भी। ओके, सोचिए और बताइए। आप जानते हैं कि हमारा आहार कितनी अलग अलग तरह का है, इसी तरह जानवरों का भी आहार अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे ऊपर कॉलम में लिखना है कि जानवर और हम दोनों क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए रानी का बाग। चित्र देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। रानी के बाग से माली आम से भरे टोकरी लाया। ठीक है, पहला चित्र में बताया गया है। दूसरे में क्या बताया? कितने अच्छे आम हैं। रानी बोलती है कि आम बहुत अच्छे हैं। तीसरे में बताया गया है, महारानी जी अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। आम सबसे ज़्यादा आपको दिखाया गया है कि तोता खाते हैं, देखो ऊपर दिखाया गया है। क्या कहा? पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में आने ही क्यों दिया? रानी ऐसा बोलती है कि रानी ऐसा बोलने लगती हैं कि पक्षी को बाग में आने ही क्यों दिया जो सब आम खा गए। देखिए 5वें में क्या लिखा है? मुझे माफ़ कर दीजिए, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम किसी पक्षी को, कौन बोलता है? माली, अंदर बाग में नहीं आने देंगे। अब अगले साल की बात बताते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? रानी ऐसा कहती है कि पिछले साल से भी कम आम इस बार आए हैं, तो तुमने पक्षी को बाग में आने से क्यों नहीं रोका? रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए।
तो माली बोलता है कि इस साल तो हमने किसी पक्षी को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन फलों में कीड़े लग गए। आपको दिखाया गया है कि देखो आम में कैसे कीड़े लगे हैं। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। माली बोलता है कि अगर पक्षी होते तो वो कीड़ों को खा जाते, जिससे इतने फल खराब नहीं होते। इस साल बाग में फल नहीं हुए क्योंकि पक्षी ही नहीं आए। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़कर 2-3 बार समझिए। ओके, चलिए अब आपको इसका स्वाध्याय कराते हैं। प्रकरण 19 हमारे साथी इसका स्वाध्याय बेटा हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बाद में पढ़िएगा भी। पहला प्रश्न है, कोष्ठक उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इसको चुनकर आपको यहाँ खाली जगह भरनी है। पहला है कौवे का रंग। कौवे का रंग कैसा होता है? काला ना, तो यहाँ से यहाँ पे लाके लिखेंगे काला है। फिर दूसरा, पशु पक्षियों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए। यहाँ से देखिए और यहाँ लिखिए। तीसरा है, बिल्ली को सबसे अधिक क्या पसंद है? दूध पसंद है। इस तरह से 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न हमने आपको लिख कर हैं और निशान भी लगाया है। तो आप बच्चों अपने आप इसे पढ़िए और पढ़कर अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। दूसरा देखिए, निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। पहला है, मगरमच्छ हवा में उड़ सकता है? नहीं ना, तो यहाँ पे नहीं का क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। बकरी हमें दूध देती है? हाँ, तो सही का निशान लगाइए। कबूतर मांस खाता है? नहीं, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाओगे। चौथा देखिए, सभी पक्षी चींटियों को खाता है? सभी ने हाँ, सभी पक्षी चींटियों को खाते, इसलिए यहाँ पे लगा दीजिए। इस तरह से यहाँ पे भी बेटा आप लोगों को 7 प्रश्न दिया गया है और सातों हमने आपको करके दिया है, तो उसे अपने कॉपी में नोट करते जाइए, साथ में आप लोग पढ़ते भी जाइए। प्रश्न नंबर 3, निम्न वाक्यों को योग्य क्रम में लिखिए, जो हमने आपको भी पाठ में पढ़ाया है। तो हमने ये भी आपको यहाँ पे लिख कर दिया है, तो देखिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। अब हम आपको प्रश्न नंबर 4 पढ़कर बताते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, पक्षी को क्या खिला सकते हैं? पक्षी को दाना, फल, अनाज सब खिला सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो भी आपको याद आता है वो लिखिए। दूसरा प्रश्न है, नवजोत और हरभजन पक्षी के लिए क्या ले आए? नवजोत और हरभजन पक्षी के लिए कटोरी में पानी लाए। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 हम आपको पढ़कर बताते हैं। बिल्ली क्यों रो रही थी? बिल्ली का एक बच्चा गायब हो गया था, इसलिए वो रो रही थी। प्रश्न नंबर 6 पढ़कर बताती हूँ। जंगल में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? जो प्राणी जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली प्राणी कहते हैं। घर में या खेत में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? घर या खेत में रहने वाले प्राणियों को पालतू प्राणी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 5 हम आपको पढ़कर बताते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें 2-3 वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, आपको कौन से प्राणी पसंद है और क्यों? तो जो प्राणी पसंद हो आप वो भी लिख सकते हो। हमें कुत्ता, गाय, खरगोश, हिरन, ऊँट, हाथी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। पसंद है क्योंकि गाय से हमें दूध मिलती है, हाथी, ऊँट सब सवारी के काम आते हैं। आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, आपके पालतू जानवर को जब भूख लगी हो तब आप क्या करोगे? जब हमारे पालतू जानवर को भूख लगती है तो उन्हें हम चारा, अनाज और घास खिलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, आपके पालतू जानवर को चोट लगने पर आप क्या करते हैं? जब हमारे पालतू जानवर को चोट लगती है तो चोट की जगह साफ करके हम उसमें दवा लगाते हैं। इस तरह बेटा हम आपको प्रश्न नंबर 5 पढ़कर बताते हैं।
मकर संक्रांति पर पक्षियों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति पर पक्षियों को बचाने के लिए हमें उड़ते हुए पक्षी का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह घायल हो जाए तो उनकी दवा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 6 आपको पढ़कर बताते हैं। पक्षियों को खाना पीना देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पक्षियों को खाना पीना देने के लिए हमें दाना डालना चाहिए और पक्षियों के लिए प्याऊ लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये स्वाध्याय प्रकरण 19 का यहीं पे बेटा ख़त्म होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़िए और 2-3 बार अपनी कॉपी में इसे लिख डालें तो आपको याद हो जाएगा। ओके, बाय।